Assalamualaikum everyone, this is science class and in this class we will read chapter number 12 at page number 77. I'm repeating the page number, it's page number 77. So open your books at the same page. In previous chapter we learn about uses and sources of water, and now in this chapter we will learn about the forms of water. Forms of water means पानी की शक्लें. Starting the lesson. Water has three forms: solid, liquid and gas. Ice is the solid form of water. On cooling, water changes into ice. Water itself is liquid, and when we heat water, it turns into water vapor. It is the gaseous form of water. पानी की तीन शक्लें हैं. पानी तीन शक्लों में होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो आइस है, जो बर्फ़ होती है, वो पानी की सॉलिड फॉर्म है, यानी कि उसकी जो शक्ल है वो उस वक्त सॉलिड होती है, और जो पानी है वो अपने आप लिक्विड फॉर्म में होता है. और जब पानी को हीट दिया जाता है, जब हम गैस स्टोव या किसी मतलब किसी और तरीके से पानी को हीट दे देंगे, तो वो वाटर जो पानी होता है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, और ये जो वाटर वेपर्स है वो पानी की गैसेस फॉर्म कहलाती है. यहाँ पिक्चर्स के थ्रू भी एग्जाम्पल दी हुई है. यहाँ आइस है ग्लास में, तो आइस पानी का जो है वो सॉलिड फॉर्म है उसका, और पानी जो खुद है वो लिक्विड फॉर्म में है, और उसके जो वाटर वेपर्स है वो गैसेस फॉर्म कहलाते हैं. Water can change its form. Water changes into different forms on heating or cooling. Let's learn how. जो पानी है वो अपनी फॉर्म बदल सकती है, बदलते रहते हैं. तो ये जो पानी है वो अपने जो उसकी शक्ल होती है वो हीटिंग या कूलिंग के थ्रू अपनी जो शक्ल है उसकी वो बदल सकती हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे. Water changes into ice on cooling. Take water in an ice tray, keep it in the freezer of your refrigerator for a few hours. Take the tray out, the water freezes to form ice. You can hold ice in your hand. Ice is solid, so ice is a solid form of water. In this way, water changes its form from liquid to solid form. एक पहला एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम पानी ले लेंगे ट्राई में, जो आइस ट्राई होती है रेफ्रिजरेटर की, उसमें हम पानी ले लेंगे थोड़ा सा, तो उसे अपने घर के रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रखेंगे कुछ घंटों के लिए, और कुछ घंटों के बाद जब हम उस ट्राई को निकालेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो पानी होता है वो फ्रीज़ हो चुका होता है, उसने आइस की शक्ल इख्तियार की होती है, और ये जो आइस है ये सॉलिड फॉर्म कहलाता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म कहलाता है. क्योंकि सॉलिड फॉर्म इसलिए क्योंकि हम इसे अपने हाथ में ले सकते हैं, उसे छू सकते हैं. तो इस तरह से पता चलता है कि पानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया. ये पहला एक्सपेरिमेंट था, आप इसे घर पर भी कर सकते हैं. हम यहाँ तीनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लेंगे किस तरह से होते हैं, तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं किसी की हेल्प लेके. Ice changes into water on heating. Take some ice cubes and put them in a glass. Keep the glass on the table. Look at the ice cubes. After some time, you will find that the ice has changed into liquid water. The ice changes into liquid water because the temperature around the glass is more than the temperature inside the glass. ये जो आइस क्यूब्स बन गए हैं, जिसे पानी को हमने फ्रीज़र में रखा था और वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया. अब इस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को अगर हम ले लेंगे, इन आइस क्यूब्स को ले लेंगे, गिलास में रखेंगे और इस गिलास को टेबल पर रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो आइस क्यूब्स है वो चेंज हो रहे हैं, वो पानी में तब्दील हो रहे हैं, लिक्विड वाटर में तब्दील हो रहे हैं. तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये जो आइस की सॉलिड फॉर्म थी ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ये जो टेम्परेचर था गिलास के बाहर का वो डिफरेंट था गिलास के अंदर के टेम्परेचर के बरकस. Water changes into water vapors on heating. Take water in a kettle, boil it on a gas stove. Take help of an elder. What comes out of the kettle's pot when water boils? Steam comes out of the kettle. Steam is also called water vapors. Water vapors यानी कि steam is a gas. अब ये जो पानी है जो सॉलिड से लिक्विड बन गया, अब ये जो लिक्विड पानी है, जो पानी है, अब अगर हम इसे गैस स्टोव पे ले लेंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं किसी की हेल्प लेके, जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि अब अगर हम इसे एक केटल में ले लेंगे, इस तरह की केटल में ले लेंगे और गैस स्टोव पे लगाएंगे, तो हीट की वजह से
ये जो पानी है इसमें स्टीम हो जाएगी, वाटर वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये जो वाटर वेपर्स है ये गैस होता है, तो इसे गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। उस स्टीम को गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं, यानी कि ये वाटर की गैसेस फॉर्म है। Steam into water on cooling. Now take metal plate, hold it in front of the steam coming out of the spot. The steam on touching the cold plate cools down and changes into droplets of water. From the above experiment, we learn that water exists in three different forms: solid, liquid and gas. अब ये जो स्टीम है, केटल से जो स्टीम निकल रहा है, अब इसे हम लिक्विड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक मेटल का प्लेट हम इसके सामने रख देंगे। स्टीम के सामने अगर हम एक मेटल का प्लेट रखेंगे, ये जो मेटल का प्लेट होता है ये इस स्टीम को ठंडा करता है, यानी कूल करता है, और ये जो स्टीम है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पानी है वो चेंज होता रहता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। We can say that the change of liquid water into water vapors or steam is called evaporation. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज हो रही है लिक्विड वाटर जो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं evaporation। यानी जब हम वाटर को ये हीट दे देंगे और ये हीट देने के बाद स्टीम में चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसे evaporation कहते हैं। द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स और स्टीम इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब स्टीम को हम वाटर में चेंज करते हैं, लिक्विड वाटर में चेंज करते हैं कूलिंग के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इन द नेक्स्ट पेज, water cycle. What's water cycle? You know that on heating water changes into water vapors. Water vapor on cooling changes back into water. This happens in nature also. अब तो हमें ये पता चल गया है कि हीटिंग के थ्रू जो पानी होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और जो वाटर वेपर्स है वो कूलिंग की वजह से वापस पानी में तब्दील हो जाता है, और यही नेचर में भी होता है। पढ़ते हैं कि क्या होता है नेचर में। Water in the seas, lakes, rivers, ponds or streams evaporates because of the heat of the sun. The water vapors rise up. The air higher up is cool. This cools the water vapors. It forms tiny drops of water. Many such drops of water together form a cloud. When the cloud pass through cooler air, they get further cooled. The water drops then become bigger. When clouds become too heavy with water, rain falls. क्या होता है कि जो पानी होता है समंदर का, दरियाओं का या नदी नालों का, चश्मों का जो पानी होता है वो सूरज की गर्मी की वजह से इवोपरेट हो जाता है। सूरज की गर्मी की वजह से वो स्टीम में तब्दील हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है थ्रू पिक्चर, वो सूरज की गर्मी की वजह से इवोपरेट हो जाता है, यानी कि उससे स्टीम या वाटर वेपर्स उठते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर जाते हैं वहाँ कूलिंग होती है, और कूलिंग से वो वाटर वेपर्स छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जब ये ओवर कूलिंग में कूलिंग एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो वहाँ वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं जो बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट करते हैं। जब ये बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो ये क्लाउड की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं इन वाटर ड्रॉपलेट्स से तो रेनफॉल होती है। इस तरह से जैसे पिक्चर में दिया गया है, ये सपोज रिवर है या ओशन या सी, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ से जो वाटर वेपर्स इस तरह से ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वहाँ कूलिंग के थ्रू वो क्लाउड्स में चले जाते हैं और वहाँ से फिर रेन की सूरत में वापस ज़मीन पे आते हैं। This rainwater again goes into oceans, rivers, lakes, ponds and streams. It again evaporates. This goes on repeating again and again. Thus the water cycle in nature goes on and on. तो ये जो प्रोसेस है ये होती रहती है। जैसे वाटर इवोपरेशन हो जाती है, फिर रेन हो जाती है, रेन फिर से पॉन्ड्स और रिवर्स और लैक्स को भर देती है, फिर से इवोपरेशन हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है नेचर में और इसे वाटर साइकिल कहते हैं।
आज के टॉपिक में इतना ही था। अब आगे एक्सरसाइज है, वो आपको पता है आपको कैसे करनी है। आपको नोट्स कंसल्ट करके इन क्वेश्चंस को लिखना है अपने नोटबुक पे और फिर लर्न करना है। और इसी तरह से आपको जो बाकी की एक्सरसाइज बची हैं वो भी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।